स्टार्ट। मनुष्य अपने भोजन के लिए पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति में पेड़ पौधे एवं पशु पक्षी भी अपने जीवन के लिए जल पर ही निर्भर हैं। फसलों की सिंचाई, मत्स्य उद्योग एवं अन्य कई प्रकार के उद्योगों में जल की आवश्यकता पड़ती है। इन सब दृष्टिकोणों से भी जल की उपयोगिता मनुष्य के लिए बढ़ जाती है। जीवन के लिए सामान्य उपयोगिता एवं दैनिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त जल ऊर्जा का भी एक प्रमुख स्रोत है। पर्वतों पर ऊंचे जलाशयों में जल का संरक्षण कर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। यह देश के कई क्षेत्रों में विद्युत का प्रमुख स्रोत है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारी कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण ही कहा जाता है भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए भी जल संरक्षण आवश्यक है। जल संरक्षण वृक्षारोपण में भी सहायक होता है। वृक्ष वर्षा लाने एवं पर्यावरण में जल के संरक्षण में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्ष वायुमंडल में नमी बनाए रखते हैं और तापमान की वृद्धि को भी रोकते हैं। अतः जल संकट के समाधान के लिए वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण कर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। वृक्षारोपण से पर्यावरण प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। नदियों के जल के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नदियों के किनारे स्थापित उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में प्रवाहित करने से रोकना होगा। शहरों की नालियों के गंदे पानी को भी प्राय नदियों में ही बहाया जाता है। इस गंदे पानी को नदियों में बहाए जाने से पहले इसका उपचार करना होगा। इस दिशा में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत देश में जलीय संसाधनों की जल गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। इस निगरानी नेटवर्क के अंतर्गत विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की कई नदियां, झीलें, कुंड, तालाब, संकरी खाड़ियां, समुद्र जल, नहरें, नाले, जल शोधन संयंत्र और कुएं शामिल है। इन सबके अतिरिक्त जल संचय एवं जल प्रबंधन को भी विशेष महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। जल के वितरण की उचित व्यवस्था करनी होगी। जहां तक संभव हो जल का वितरण पाइपों के माध्यम से ही करना चाहिए ताकि भूमि जल को न सोखे एवं उसमें बाहरी गंदगी का समावेश न हो। जल संचय हेतु नए जलाशयों का निर्माण करने के बाद उन्हें पक्का करके भी जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। खेतों में सिंचाई के नालों को पक्का करके भी जल संरक्षण किया जा सकता है। वर्षा के पानी के संरक्षण के लिए घरों की छतों पर बड़े-बड़े टैंक बनाए जा सकते हैं। जल संकट को दूर करने के लिए जल के अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए। घरों में नलों को व्यर्थ में नहीं चलने देना चाहिए। जल की खपत कम करने एवं उसके संरक्षण के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण भी आवश्यक है। जल को संरक्षित करने के लिए गांवों में बड़े-बड़े तालाबों एवं पोखरों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिनमें वर्षा का जल संरक्षित हो सके और वर्षा के पश्चात जब आवश्यकता हो इस जल का प्रयोग सिंचाई में किया जा सके। ऐसा करने से भूमिगत जल के स्तर में भी वृद्धि होगी। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां वर्षा जल की उपलब्धता अधिक होती है, बड़े-बड़े बांधों का निर्माण किया जा सकता है। इन बांधों से जल का संरक्षण तो होता ही है, मत्स्य पालन
एवं विद्युत उत्पादन में भी सहायता मिलती है। जल संकट के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के रूप में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017 द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन हेतु 4R रणनीति सुझाई गई है, जिसमें रिड्यूसिंग, रिमूविंग, रीयूजिंग और रिकवरी शामिल है। इसके तहत अपशिष्ट जल प्रवाह को न्यूनतम करने, अपशिष्ट जल उपचार प्रणालियों की कम लागत वाली विकेंद्रीकृत प्रणाली अपनाने, जल की उपलब्धता बढ़ाने एवं जल की कमी को पूरा करने तथा अपशिष्ट जल से जैव ईंधन, बायोगैस, ऊष्मा और विद्युत उत्पादन के रूप में ऊर्जा पुनर्स्थापित करने की बात कही गई है। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा है और अपने लिए भी खतरे की स्थिति उत्पन्न कर ली है। अब प्रकृति का श्रेष्ठतम प्राणी होने के नाते उसका कर्तव्य बनता है कि वह जल संकट की समस्या के समाधान के लिए जल संरक्षण पर जोर दे। जल मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी के हर प्राणी के लिए आवश्यक है, इसलिए जल को जीवन की संज्ञा दी गई है। यदि जल की समुचित मात्रा पृथ्वी पर न हो तो तापमान में वृद्धि के कारण भी प्राणियों का जीना कठिन हो जाएगा। इस समय जल प्रदूषण एवं अन्य कारणों से उत्पन्न जल संकट के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। इसलिए अपने अस्तित्व की ही नहीं बल्कि पृथ्वी की रक्षा के लिए भी उसे इस संकट का समाधान शीघ्र ही करना होगा और इस समस्या के समाधान के लिए उसे जल संरक्षण के महत्व को स्वीकार करते हुए इसके लिए आवश्यक कार्यों को अंजाम देना होगा। तभी मानव सहित सभी जीवों को स्वच्छ जल उपलब्ध हो पाएगा और उनका अस्तित्व सुरक्षित रह पाएगा।